वेलकम टू फ्री बर्ड एंड पेट एनिमल्स चैनल। आज मैं आपके साथ मोर पक्षी के साथ मेरा फ्रेंडशिप कैसे हुआ मैं वो स्टोरी शेयर करूँगी। आप ये जो लेक देख रहे हो, ये लेक का मतलब एक साइड में पक्का रास्ता है और चारों बाकी तीन साइड में कच्चा रास्ता है। जो कच्चा रास्ता है तीन साइड में, उधर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है और जो पक्का रास्ता है उधर ही लोग थोड़े बहुत लोग आते जाते थे। ये जो एरिया है वो बहुत सुनसान एरिया है। हमें काम के वजह से उस एरिया में हमें थोड़े दिन रहना पड़ा था। उस प्लेस के बारे में मुझे उतना जानकारी भी नहीं था। जब मैंने लोगों को पूछा कि उधर क्यों नहीं लोग आते जाते, तो बोले कि उधर बहुत सांप रहते हैं, कभी कभी जंगली जानवर भी निकलते हैं, इसलिए उधर नहीं जाना चाहिए। पर मैंने एक दिन दूर से उड़ते हुए एक सुंदर और रंगीन पक्षी को देखा। तब से मेरा नज़र उधर ही आसमान के तरफ रहता था। मुझे और बहुत सारे पक्षी दिखाई देते थे, पर वो जो बड़ा पक्षी सुंदर, वो मुझे और नहीं दिखाई देते थे। एक दिन सुबह थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था और मैंने दूर से देखा उस कच्चे रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पक्षी बैठी है। बारिश के वजह से वो कच्चे रास्ते में मड हो गया था, मेरा चप्पल अटक गया। मैंने चप्पल उधर ही छोड़ दिया और खाली पैर आगे बढ़ती गई। जैसे ही मैं थोड़ा सा पास आई, वो दौड़ते दौड़ते भाग गए। उस दिन से मैं रोज़ वो मोर से मिलने के लिए आती थी। मुझे कुछ डर ही नहीं सता रहा था, सांप है, जानवर है, मैं आती थी, पर मुझे कभी पास से देखने को ही नहीं मिलता। दूर से ही मुझे देखते थे, वो लोग मेरे तरफ ही देखते थे और दो पक्षी साथ में रहते थे और दौड़ते दौड़ते चले जाते थे। एक दिन मुझे फील हुआ कि मैं जब चुपचाप खड़ी रहती तो वो लोग भागते नहीं मुझे देख के, बट जब भी मैं उनके तरफ कैमरा को फेस करती थी तभी वो लोग उड़ उड़ जाते थे, कभी कभी दौड़ के भी जाते थे। तो शायद वो डरते थे, शायद उनको लगता था कि कोई तो प्रेडिटेटर्स है, तो इसलिए शायद उड़ते हैं। तो एक दिन मैंने सोचा आज मैं उनका वीडियो और फोटो लेने का कोशिश नहीं करूँगी। मैं चुपचाप उसी जगह में बैठ गई। थोड़ी देर बाद देखा कि एक मोर तो चली गई और दूसरा जो मोर है वो मेरे तरफ एक बार देख रही और एक बार ग्रास खा रही, पत्तियां खा रही, पर एक बार मेरे तरफ भी देख रही, इधर उधर देख रही। मैं चुपचाप बैठी, 5-10 मिनट तक बैठी, वो गई नहीं, इधर ही थी, मेरे तरफ देख रही थी, मैं भी उसको देख रही थी। फिर 10 मिनट बाद मुझे लगा कि नहीं, वो अभी भाग नहीं जाएगी, तो ही मैंने कैमरा निकाला और ये वीडियो लिया। उस दिन के बाद से जैसे कि मेरा मोर के साथ फ्रेंडशिप हो गया। मैं एक दिन नहीं देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं रोज़ मिलने को जाती थी, बैठती थी, देखती थी। पर लोग जो बोलते थे वो भी सही था। मैं जिधर बैठी थी उसके पास ही एक बड़ा सा स्नेक पत्थर के ऊपर क्रॉल कर रहा था और बाजू में एक छोटा सा पेड़ में कम से कम 25 से 30 बटरफ्लाई तितलियां बैठे थे। शायद वो तितलियां को खाने के लिए वो सांप आया था। जब से मैंने वो सांप देखा तो मैं थोड़ा सा डर गई। उस दिन के बाद मैं वो मोर से मिलने को नहीं गई। अब मुझे पता चला मोर को क्यों नेशनल बर्ड बोला जाता है। अब मैं मोर का थोड़ा फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। नंबर 1, नीला रंग का जो मोर है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है। नंबर 2, पीकॉक के जो फेदर्स और टेल्स होते हैं कलरफुल, अगर आप अलग अलग एंगल से देखोगे तो आपको अलग अलग कलर दिखेगा। नंबर 3, मोर अपना नेस्ट तो ज़मीन पे बनाते हैं, पर वो लोग रहते हैं ऊंची ऊंची डाली पे। नंबर 4, मोर के बेबी को पीचिक्स बोला जाता है। पीचिक्स जन्म से ही अपने आप चल सकते हैं और अपने आप खा भी सकते हैं। नंबर 5, जब सनलाइट आता है रोशनी में वो लोग हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, ये उनका एक खेल है। नंबर 6, मोर के ग्रुप को पी फॉल और फीमेल को पी हैन और मेल को पिकॉक बोला जाता है। नंबर 7, पी हैन एक साथ 4 से 6 अंडा देती है। नंबर 8, पिकॉक पी हैन से ज़्यादा सुंदर और रंगीन होते हैं। पीहन का कलर भूरे रंग का होता है, वो उतना सुंदर नहीं दिखते। पीकॉक का टेल पीहन से लंबा होता है और पीकॉक का साइज भी पीहन से बड़ा होता है। नंबर 9, पी फॉल ज़्यादा करके ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट और गर्म जगह में रहना पसंद करते हैं। वो लोग फूल, पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं।
छिपकली और सांप भी खाते हैं। 3 साल तक पीकॉक और पीहन में उतना डिफरेंस समझ में नहीं आता। 3 साल के बाद जो पीकॉक होते हैं उनके सिर पे मुकुट के जैसे कलगी दिखाई देता है और उनके फेदर्स और टेल में भी लाल, सुनहरे और हरे कलर दिखाई देता। नंबर 10, पीकॉक का लाइफ स्पैन मिनिमम 20 ईयर्स तक होता है, बट जो जू में रहते चिड़ियाघर में उनका लाइफ स्पैन 40 ईयर्स तक भी होता है।